देख रहे हैं और अब हलचल बढ़ चुकी है। ऐसा लग रहा है, ये देखिए निकल गए यहाँ पे दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर एक साथ दोनों बाहर निकले हैं, एक साथ दोनों बाहर निकले हुए हैं और यहाँ पर अब वो गाड़ी में बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सीधी तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर दोनों एक साथ आए, यहाँ पर रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और उनके साथ में दीपिका पादुकोण यहाँ पर बाहर निकले और अब जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी उनकी किसी भी वक्त यहाँ पर निकलेगी और निकलने के बाद में जो कहीं ना कहीं अब वो घर की तरफ रवाना होंगे। सबकी नजर लगातार पड़ी की हुई है क्योंकि दीपिका पादुकोण वो शख्स हैं जिनसे कि लाखों करोड़ों लोग ये जानना चाहेंगे। लाखों करोड़ों जी, मुनीश पांडे बता रहे हैं, एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण निकल चुके हैं, अपनी गाड़ी में सवार हो रहे हैं और वहां से निकलेंगे अपने घर के लिए। मौसमी सिंह, आप घर पर मौजूद हैं इस समय। घर पर लगातार पुलिस वालों की मौजूदगी बढ़ रही है, महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बढ़ रही है और उस सब के बीच उनको लगा मुंबई एयरपोर्ट से फिर भी वो यहाँ से अब निकलती हुई देखे ये गाड़ी भागते हुए, और वो बिल्कुल भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। तमाम सवाल उनको पूछे गए, लगातार उनको सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया। अब ये देखिए यहाँ पर जो मुंबई पुलिस के लोग हैं, मुंबई पुलिस के लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। अब क्यों रोक रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस यहाँ पे रोड को ब्लॉक करते हुए, ये देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, ये यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। किस तरीके से देखिए आगे जाने नहीं देख रहे, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो पूरे रोड को ब्लॉक करते हुए, ये दीपिका पादुकोण की खुद की कॉन्वॉय है वो इस पूरे मामले में यहाँ पर अटकते हुए, और आगे अब देखेंगे हम किस तरीके से दीपिका पादुकोण यहाँ से कहाँ जाती है। दीपिका पादुकोण निकली वहां से रोड को ब्लॉक करते हुए, वो तस्वीरें बता रहे हैं सौरभ वक्तानिया कि किस तरीके से मुंबई पुलिस वहां पर कॉर्डन लगा रही है। उनके निकलने में करीब 45 मिनट का समय लगा, लेकिन रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वहां से निकले हैं। अब ये भी साथ में एक सवाल के साथ मौसमी छोड़ गए सौरभ कि क्या घर के लिए निकली है या कहीं और के लिए, क्योंकि आजकल ये लुका छुपी बहुत हो रही है और सिर्फ एक सितारा नहीं, बहुत सितारे ऐसा कर रहे हैं। याद आता है वो डायलॉग या वो गाना कह लीजिए, श्वेता ये दिल है मुश्किल जीना, यहाँ जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। और दीपिका पादुकोण ये पता चल जाएगा 20-25 मिनट में श्वेता कि वो घर आ रही है कि नहीं, क्योंकि लगभग 20-25 मिनट का रास्ता है, पर यहाँ पे अलर्ट टाइप का जारी हो गया है। आप देखिए पुलिस की जो सुरक्षा है वो ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। आप सड़क पे देखिए तो लोगों को पता है कि शायद दीपिका आ रही हैं और रणवीर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जनता भी जानना चाह रही है कि आखिर हो क्या रहा है। लगातार जिस तरह से कोरोना का कहर है, लगातार तमाम समस्याएं महाराष्ट्र और मुंबई में, पर जिस गुत्थी में बॉलीवुड उलझ के रह गया है, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का मामला हो, या फिर रिया चक्रवर्ती, सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई की जनता और देश की जनता को ये जानना जरूरी है कि बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं, जो खुद तमाम सोशल मैसेजेस देती हैं, अपनी ब्रांडिंग करती हैं, एक आदर्श के रूप में सामने आती हैं, क्या वो वाकई में पाक साफ है। और ऐसे में आप देखिए शायद दीपिका पादुकोण ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इन परिस्थितियों में अपने घर पहुंचेंगी, क्योंकि लगातार उनकी चुप्पी लगातार बरकरार रही, चाहे वो रिया चक्रवर्ती से जुड़े ड्रग मामले का खुलासा हो या फिर तमाम जो कड़ियां जुड़ती चली गई, और दीपिका पादुकोण इस पूरे मसले पर शांत रही। पर ये देखना होगा वो अब देर रात तक जरूर अपने वकीलों से सलाह मशवरा लेंगी, और ना सिर्फ देर रात, कल भी ये सलाह मशवरा जारी रहेगा, क्योंकि जैसे ही पहले उनका नाम सामने आया था, सलाह मशविरा तो सबसे जरूरी है, सलाह मशविरा तो सबसे जरूरी है, क्योंकि जब ये कानूनी सवाल दागे जाते हैं तो उनके सवालों में किसी भी तरह की झिझक नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से जवाब में दोहरापन नहीं हो सकता, और इसीलिए ये तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। चित्रा, जिस तरीके से गोवा से लेकर मुंबई तक पूरी तैयारियां चलती आ रही हैं, कल का दिन भी बहुत व्यस्त रहने वाला है उनके लिए।
बिल्कुल सही कहा आपने। वकीलों की लंबी चौड़ी फौज के साथ दीपिका पादुकोण को बैठना होगा और सलाह मांगनी होगी कि एनसीबी के सामने जब वो जवाब देने के लिए जाए तो वो किन किन बातों का जिक्र करेंगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ पहुंच सकती हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दीपिका जब एनसीबी के सामने बैठेंगी तो जवाब कैसे देंगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल क्या आप ड्रग्स लेती हैं, पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल, अगला सवाल कि ये जो ड्रग्स की चैट है ये क्या कहती है, क्या आपने ड्रग्स की डिमांड की थी और ये जो ड्रग्स आपने मंगवाया था उसका कंजम्पशन कहां पर हुआ, क्या आपने खुद अकेले किया या जिस पार्टी में रात में आप पहुंची थी कोको रेस्टोरेंट में वहां पर जाकर इसका इस्तेमाल आपकी ओर से किया गया है। बहुत सारे ऐसे सवाल, बॉलीवुड में कौन कौन से लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब दीपिका पादुकोण को देना होगा। लेकिन देखिए, जिसने इस बॉलीवुड को बड़ी बड़ी फिल्में दी हों, जिसने एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया हो, चाहे हम बात करें पद्मावत फिल्म के जरिए एक बहुत बड़ा मैसेज उनकी ओर से दिया गया। इसके अलावा रणवीर सिंह के साथ ही गोलियों की रासलीला जब उन्होंने कहा वो तो बहुत पसंद आया है। लेकिन ये जो ड्रग्स की लीला है ये लोगों को बहुत ज्यादा खल रहा है, क्योंकि यही सितारे बड़े पर्दे पर तो कुछ और कहते हैं लेकिन खुद जब उनकी निजी जिंदगी की बात आती है तो आखिर वो गैर कानूनी काम क्यों करते हैं। दीपिका पादुकोण बहुत अच्छी फैमिली से आती हैं, उनकी पता। और देखिए बार बार यहाँ पर हलचल बढ़ती हुई और यहाँ पर जो प्राइवेट में चाहूंगी कि थोड़ा सा पीछे हट जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर जा भी रहे हैं। कुछ ऐसी भी गाड़ियां हमें श्रोता नजर आई हैं जो बाकायदा अपने मोबाइल कैमरे से बाहर की तस्वीरों को रिकॉर्ड करते हुए अंदर एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ देर का और इंतजार, जब दीपिका पादुकोण पहुंचेंगी। लेकिन एनसीबी के सामने जब वो बैठेंगी, क्योंकि कल का दिन पूरी तरह से उनका व्यस्तताओं से भरा रहेगा, 24 घंटे की मोहलत। इसी वजह से हालांकि कल ही उनको एनसीबी के सामने पेश होना था, लेकिन 24 घंटे की मोहलत इसीलिए मांगी है ताकि वो पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि एक झूठ, एक गलत बयानी अगर उनकी ओर से की गई तो फिर वो बुरी तरह से फंस सकती हैं। और देखिए, ड्रग्स के मामले में 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।